Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के बरेली में आम बेच रहे एक दुकानदार और एक आदमी के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि वहां पैसों की लेन देन पर झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन जल्दी ही दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। एक ने थप्पड़ चलाए तो दूसरे ने तराजू से हमला बोला और इसके बाद दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कभी एक का पलड़ा भारी दिखा तो कभी दूसरे का, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। आसपास खड़े लोग समझाते रहे पर दोनों ने एक दूसरे की गर्दन नहीं छोड़ी। जब दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश नाकाम हुई तो पुलिस को खबर देनी पड़ी। पुलिस आई लेकिन तब तक आम बेचने वाला दुकानदार मारपीट से बेहोश हो गया। पुलिस ने झगड़ा खत्म करवाया और दोनों को थाने लेकर चली गई। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का एक वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज हो गया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया और सरकार को सेना के बलिदान के बदले वोट न बटोरने की नसीहत दी। सैनिकों के बेशकीमती बलिदान को मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए वोट बटोरने का साधन नहीं बना सकते। लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करने में सरकार ने भी देर नहीं लगाई और उस पर पाकिस्तान की जबान बोलने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों पर सबसे अधिक खुश पाकिस्तान में लोगों को होगी, आतंकवादियों को होगी। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाने वाली पार्टियों पर सरकार पहले भी हमलावर रही है, लेकिन ये वीडियो तब सामने आया है जब बीजेपी के करीबी रहे और अब मोदी सरकार के विरोधी अरुण शौरी ने सर्जिकल को फर्जिकल करार दे दिया था। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद भी अरुण शौरी का रुख हमलावर दिखा। उन्होंने सरकार पर गिरती साख बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने का आरोप लगाया और सेना के पराक्रम पर शेखी बघारने की परंपरा को ही गलत बता दिया। ये छाती पीटना कि भी मेरी छाती अब 56 इंच की है, देखो मैंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, देखो मैंने ऐसी चीज की जो कभी हुई नहीं, ये गलत बात है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो सर्जिकल स्ट्राइक पर चल रही बहस पर ही सवाल उठा दिया और ट्विटर पर लिखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं, इस पर बहस से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें बहस इस बात पर करनी चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से जमीनी हालात कितने बदले। लेफ्ट पार्टियों ने भी सरकार पर सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस की टीम ने 7 लाख से ज्यादा रुपए के जाली नोट बरामद किए। महापुलिस ने जाली नोट बनाने के आरोप में 7 लोगों को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस को बड़ी तादाद में जाली नोट मिले। पुलिस के मुताबिक ये गैंग इलाके में 2000, 500 और 100 के जाली नोट खपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक मिल गई और गैंग के 7 आरोपियों को उनकी गाड़ी में रखे करीब 7 लाख के जाली नोटों के साथ धर दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग कंप्यूटर और प्रिंटर की मदद से जाली नोट बनाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से जाली नोट बनाने का सामान भी जब्त किया। गैंग बड़े सुनियोजित तरीके से पिछले 6-7 महीनों से ये नकली नोट छाप रहा था और लगभग 7,37,000 के नकली नोट, जिसमें 2000, 500 और 100 के डिनोमिनेशन के नोट हैं, वो हम लोगों ने पकड़ा है। यूपी के रायबरेली में एक सरकारी इमारत में बनी गुंबदों को हरा रंगवाने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। यूपी में रायबरेली के थुलेंडी गांव में मिनी सचिवालय की इमारत में बनी गुंबदों को हरा रंगवाने पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान सलाउद्दीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। ये सरकार की संपत्ति है, तो इस पर जो इसका रंग दिया गया है वो नहीं होना चाहिए। लखनऊ में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच संपत्तियों के बंटवारे को लेकर मुख्य सचिवों की बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। यूपी के बागपत में चकबंदी प्रक्रिया करवाने लखनऊ से आई टीम को विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसानों के 2 गुट उनके सामने ही हंगामा करने लगे। यूपी के कन्नौज में फर्जी मुकदमों का आरोप लगाते हुए एक परिवार डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया और इच्छा मृत्यु की मांग की। ये अनुमति चाहता हूँ कि मेरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु अनुमति प्रदान करें। यूपी के इलाहाबाद में महालेखाकार दफ्तर में तैनात अरविंद कुमार नाम के क्लर्क की 7वीं मंजिल से गिरने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी कि दक्षिण दिल्ली में 7 कॉलोनियों में हो रहे विकास के काम के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वीजा खोने की वजह से चीन में फंसे 20 भारतीयों की मदद करने का भरोसा दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो को नकारते हुए भारत के दावे को हास्यास्पद बताया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक दुकानदार सेना के जवानों को मुफ्त में चांदी के उस तरह से दाढ़ी बनवाने और बाल कटवाने की पेशकश देकर सुर्खियों में है।
श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी एक स्क्रीन पर 4 आतंकियों की तस्वीरें दिखाने लगे, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि राइजिंग कश्मीर के एडिटर शुजात बुखारी की हत्या में इन्हीं आतंकियों का हाथ था, जिसकी साजिश आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी। पुलिस ने बताया कि लश्कर के आतंकी सज्जाद गुल ने पाकिस्तान में बैठकर इस साजिश को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है कि पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल भारत से भागकर पाकिस्तान में छिपा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सज्जाद ने पहले ब्लॉग के जरिए शुजात बुखारी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया। इसके लिए कड़वा सच नाम के एक फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल का भी इस्तेमाल किया गया। शुजात बुखारी की हत्या की साजिश में सज्जाद के अलावा लश्कर के 3 और आतंकी भी शामिल थे, जिनमें अनंतनाग का रहने वाला आजाद अहमद मलिक उर्फ आजाद अड्डा, कुलगाम का रहने वाला मुजफ्फर अहमद भट्ट और आतंकी नवीद जट उर्फ अबू हंजुला शामिल हैं। Investigation has so far established that this terror crime was done by proscribed terrorist organization Lashkar-e-Toiba. The conspiracy was hatched in Pakistan. शुजात बुखारी की हत्या के आरोप में पुलिस पहले ही जुबैर कयूम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पत्रकार की हत्या के पीछे आतंकी साजिश की बात सामने आने के बाद जम्मू प्रेस क्लब ने सरकार से पत्रकारों को सुरक्षा देने की मांग की। कलम की पैनी ताकत को जिंदा रखना है तो जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा का दायित्व जो सरकार की तरफ बनता है उनको जो है वो पूरा निभाना चाहिए। मुंबई में समुद्र के बीच बनने वाले शिवाजी मेमोरियल प्रोजेक्ट पर खर्च का अनुमान बढ़ गया है, क्योंकि सरकार ने इसकी ऊंचाई को और बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक की ऊंचाई 210 मीटर रखी जानी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 212 मीटर कर दिया गया। स्मारक की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ाने से प्रोजेक्ट की लागत करीब 81 करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान है। ऊंचाई में यह बदलाव स्मारक की डिजाइन की कुछ खामियां दूर करने के लिए किया गया है। दावा किया जा रहा है कि कांसे की इतनी ऊंची मूर्ति बनाने के लिए मूर्ति के नीचे बने प्लेटफॉर्म को 2 मीटर ऊंचा करना जरूरी था। हालांकि इस बदलाव के बाद अब पर्यावरण मंत्रालय से राज्य सरकार को दोबारा मंजूरी लेनी पड़ेगी। शिवाजी मेमोरियल बनाने पर पहले 2,500 करोड़ रुपए खर्च आने की योजना थी, लेकिन अब यह खर्च बढ़कर 2,581 करोड़ रुपए हो गया। शुरुआत में अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक को 190 मीटर ऊंचा बनाने की योजना थी, लेकिन इस तरह की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड बनाने के लिए इसकी ऊंचाई को बढ़ाकर 210 मीटर किया गया था। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की श्लोका मेहता के साथ सगाई हो गई। वैदिक मंत्रों के साथ हुई सगाई के बाद एक पार्टी भी रखी गई, जिसमें कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इससे पहले आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की परंपरागत तरीके से सगाई हुई, जिसमें परिवार के सदस्य और रिश्तेदार शामिल हुए। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने अपने भाई आकाश और श्लोका की आरती उतारी। सगाई के बाद अंबानी परिवार के घर एंटीलिया पर ही एक पार्टी रखी गई, जिसमें रिश्तेदार और करीबी शामिल हुए। पार्टी में मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ पहुंचे। एंटीलिया में मेहमानों के आने का तांता लगा रहा और जिनकी अगवानी में खुद आकाश अंबानी मशरूफ दिखे। आकाश अंबानी और श्लोका मेहता को शुभकामना देने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और खेल जगत के कई बड़े चेहरे पहुंचे, जिनमें शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ शामिल हुए। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा अपने दोस्त निक जोनस के साथ पहुंची। आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, विदु विनोद चोपड़ा और करण जौहर जैसे बड़े नाम भी इस पार्टी में शामिल हुए। इनके साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ पहुंचे। वहीं राज ठाकरे और नारायण राणे जैसे राजनेताओं ने भी पार्टी में शिरकत की। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर संत कबीर अकेडमी का शिलान्यास किया। इसके बाद वहां आयोजित की गई एक रैली में उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, लेकिन इस रैली से पहले उन्होंने संत कबीर अकेडमी की आधारशिला रखी। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा मौजूद रहे। इसके बाद एक रैली में प्रधानमंत्री ने संत कबीर के उपदेशों के बहाने विरोधियों को आड़े हाथ लिया। आज कई परिवार खुद को जनता का भाग्य विधाता समझकर संत कबीरदास जी की कही बातों को पूरी तरह नकारने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी के इस हमले का जवाब देने में विरोधी भी पीछे नहीं रहे और कांग्रेस और बीएसपी ने एक सुर में प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। जब लोकसभा का आम चुनाव नजदीक आ चुका है तो अब बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हमारे संत कबीर की याद आ रही है। कबीर जाने जाते हैं सब धर्मों को एक तरह देखने के लिए और मोदी जी जाने जाते हैं फासला करने के लिए। बीएसपी और कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी पीएम मोदी पर कबीर के जरिए ही कटाक्ष किया।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गोद में अपनी बीमार मां को उठाए हुए एक नौजवान डीएम के दफ्तर में पहुंच गया। पैसे की तंगी की वजह से लाचार उस नौजवान ने आरोप लगाया कि उसके पिता की पिटाई के कारण उसकी मां बीमार हो गई, जिसके इलाज के लिए डीएम से मदद मांगने के लिए वो उनके दफ्तर पहुंच गया। उस नौजवान और उसकी बहन ने वहां मौजूद अधिकारियों से अपनी मां के इलाज के लिए मदद देने की गुहार लगाई। हम लोग क्या करेंगे? डॉक्टर ने जवाब लगा दिया। दोनों ने ये भी आरोप लगाया कि पिता की पिटाई के कारण उनकी मां की ये हालत हो गई। मामला समझने के बाद अधिकारियों ने पहले उन्हें बीमार मां का इलाज करवाने की सलाह दी। पहले इनका इलाज करवाइए। इसके बाद नौजवान अपनी मां को लेकर डीएम के कमरे से बाहर निकल गया। जी ने मारा, इसका दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा, एकदम कैंसर हो गया। अफसरों ने उसकी मां को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई और मारपीट करने वाले पिता के खिलाफ कार्रवाई का भी भरोसा दिया। अभी पहले इनका इलाज करा ले, अगर कोई अभियोग बनता है, कोई अपराध बनता है तो निश्चित मुकदमा कायम होगा। अफसरों से हमदर्दी मिलने के बाद नौजवान और उसकी बहन को अपनी मां का इलाज होने की उम्मीद बंधी। बाद में महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। बिहार के कटिहार में कोर्ट परिसर में एक लड़का वहां शादी करने पहुंचे एक दूसरे लड़के को खींच कर ले जाने लगा। आरोप है कि शादी करने कोर्ट पहुंचा लड़का पहले से शादीशुदा था और दूसरी शादी करने कोर्ट पहुंचा था, जिसकी जानकारी मिलते ही उसकी पहली पत्नी का भाई वहां पहुंच गया और अपने बहनोई को खींचकर वहां से ले जाने लगा। इस दौरान शादी करने पहुंची लड़की और पहली पत्नी के भाई के बीच जमकर बहस हुई। कोई किसी को ऐसा नहीं छोड़ता, समझ गया? क्या वजह था? कोई किसी को ऐसा नहीं छोड़ता। हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद वकील बीच बचाव करने लगे। हमारी बहन को ये छोड़ा नहीं है, ये दूसरा शादी करना चाह रहा है। किसके साथ करना चाह रहा है? ये लड़की के साथ, इनका मुझे नाम पता नहीं है। इसकी शादी कब हुई है? इनका शादी 3 साल हो गया। दूसरी शादी करने पहुंचे लड़के ने भी अपनी पहली पत्नी पर टॉर्चर करने का आरोप लगा दिया। मैं बहुत टॉर्चर करता था, कभी तेल डाल देता था, हम तो घर में नहीं रहते थे, दिल्ली में रहते। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी को पकड़कर थाने ले गई, जहां पूछताछ के बाद सबको छोड़ दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से पर्यटकों और किसानों के चेहरे खिल गए। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में तेज रफ्तार एक कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के आगरा में भीड़ पर जेब काटने के एक आरोपी लड़के को पीटने का इल्जाम लगा। कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 69 रुपए तक पहुंचने को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। जब ये 64-65 रुपए पर डॉलर हुआ था तो उन्होंने कहा था क्या ये प्रधानमंत्री की आयु को छुएगा? रूस में एक थिंक टैंक के करवाए गए ओपिनियन पोल में दावा किया गया कि भारत रूस के 5 सबसे अच्छे दोस्तों में शामिल है। महाराष्ट्र सरकार से मिले राज्य मंत्री के दर्जे के बाद शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के चेयरमैन सुरेश हावरे ने इस फैसले पर राजनीति न करने की बात कही। लोगों का काम है कहना, तो उनको क्या कहे। सचिन तेंदुलकर ने खेलों को बढ़ावा देने को लेकर एक वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी, विराट कोहली और पीवी सिंधु समेत कई हस्तियों को अपने पसंदीदा खेल खेलते हुए वीडियो शेयर करने का किटअप चैलेंज दिया। आप जो भी स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं, जाइए, किटअप कीजिए और खेलना एंजॉय कीजिए। स्टे हेल्दी एंड फिट। भारत और आयरलैंड के बीच शुक्रवार को डबलिन में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। अमिताभ बच्चन ने खुद को दिलजीत दोसांझ का बड़ा प्रशंसक बताते हुए हॉकी पर बनी उनकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी।